मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई खेलों पर फिल्म में बनने की, जहाँ जो लोगों को स्वीकार की, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे फिर मिताली राज की जीवन पे आज बन रही हो, धोनी पर बनी हो, या फिर अजहरुद्दीन पर बनी हो, उससे पहले खेलों पर बनी कोई फिल्म नहीं चली। हाँ, और आई थिंक वो उस टाइम ये भी था कि शायद हमसे एक अच्छा हो गया कि वो फिल्म एक प्रॉमिस की वजह से बनी थी, फिल्म बनाने की वजह से नहीं बनी थी। हौसला रिलीज़ हो नहीं रही थी और मैंने सोचा था अब नहीं जाऊंगा बॉम्बे वापस, जब हम लोग दिल्ली में बना रहे थे। तो उस वक्त मैं ये न्यूज़पेपर आर्टिकल और इसके पीछे पड़ा, मेरा आइडिया ये नहीं था फिल्म बनाने का या कुछ। तो मैं तो सोच रहा था छोड़ देता हूँ, अब 2-3 फिल्में हो गई, समझ आ गया, रिलीज़ तो होती नहीं। यही नेशनल स्टेडियम में मैं एक्चुअली उस टाइम जिस तरह से नेशनल टीम्स के हालात हुआ करते थे, आज तो कहीं बेहतर हैं। तो तब स्पॉन्सर नहीं हो, जो फिल्म में एक डायलॉग है, ना स्पॉन्सर है ना कोई दर्शक है, वो सच था। तो मैंने हाथ खड़ा करके, जब आप रिसर्च कर रहे होते आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं प्रोफेशनल रिसर्चर नहीं था और इन्वॉल्व हो गया। और मुझसे देखा नहीं जाता था, कोच कौशिक, टीम वाले जगह जगह जाकर मतलब लिटरली भीख ही मांग रहे हैं एक तरीके से, स्पॉन्सरशिप की, कोई किट की, किसी लैपटॉप की, वीडियोग्राफर के। तो मैंने बोला मैं ना एडवर्टाइजिंग में बहुत साल रहा हूँ, मैं ले आऊँगा ब्रांड्स, इसमें क्या बड़ी बात है, नेशनल टीम है। मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं उनके साथ 1 साल स्पेंड कर चुका था धक्के खाते हुए। तो जो मेरी नज़र में, जिसको हम फिल्म में कहते हैं लार्जर देन लाइफ जगह थी उनकी, पब्लिक की नज़र में नहीं थी, पब्लिक को तो पता भी नहीं था उनके। तो जब मैं एडवर्टाइजिंग लोगों के या ब्रांड्स के पास गया, मैंने कोई ब्रांड नहीं छोड़ी। मतलब मैं हेल्थ ड्रिंक से शुरू हुआ था, मेकअप तक आ गया, जो मतलब एथलीट्स के लिए मेकअप नहीं होना, पर आ गया, मजबूरी थी। कुछ नहीं हुआ, सब लोग ये बोल रहे थे अरे आप तो बॉम्बे से फिल्म्स कर रहे हैं, सुना है उस टाइम वहाँ धूम 2 शायद बन रही थी। तो कुछ बता रहे थे कि उसमें आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवा दीजिए, इतना इतना है। और नेशनल टीम की बात आती थी, या ना कोई दर्शक है ना कोई, वही लाइन इंग्लिश में आ जाती थी। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था, तो मैं यहीं वापस आया पुराने नेशनल स्टेडियम में। कोच कौशिक थे, टीम थी, टीम मैनेजर अनुरिता सेनी थी, वो भी एक्स ओलंपियन है। मुझे अभी भी याद है कि ममता थी और एक और प्लेयर थी, आई थिंक शायद जसजीत थी। उस टाइम पुराना नेशनल स्टेडियम का रखरखाव इतना ख़राब था ना कि वो टॉयलेट्स में बल्ब चोरी हो जाते थे, और पुरानी शिट होके पत्थर जैसी हो जाती है ना, वैसी होती थी। तो वहाँ तो नहीं टीम जर्सीज बदल, तो 2 लड़कियों ने ऐसे जर्सी पकड़ी हुई थी और एक पीछे चेंज कर रही थी। ये नेशनल, तो मेरे को ना रोना, हाँ मेरे को रोना आ गया क्योंकि मैं आया, उन्होंने कहा भैया को छुआ, और मैं रो ही पड़ा। तो फिर मैंने उनके सामने, तो बड़ी बात नहीं, मैंने कोच कौशिक और आदित्य शेट्टी टीम के फिजियो थे, उनको बोला मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन अगर मुझसे हो सका एक दिन ऐसा होगा, इनके ऊपर फीचर फिल्म बनाऊंगा और या बनवाऊंगा जैसे भी, और एक दिन ये सारी बड़ी ब्रांड्स इसी दिन इस नेशनल स्टेडियम पे आएंगे, और उस दिन ये टीम उनको टाइम ना दे, ये मेरा सपना है। ऐसे ही मैंने बकवास कर दी, मतलब इमोशन में आके। पर उस वही प्रॉमिस के बल पे अगले 2-3 साल कैसे निकल गए पता नहीं। लोग मिलते गए, ये बात मैंने हर एक को स्क्रिप्ट लिखी, ये बात मैंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, शाहरुख और लोग, सब लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे। जिसको मैंने एक्सपीरियंस बताया वो अपने आप जुड़ता गया। सच बनाओ तो बिना किसी मेहनत के, ये बात हर किसी को लगा ये गलत है। तो अब जैसे एक मेरे बहुत क्लोज हैं, वो मुझे कहती हैं कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, जब चक दे का हम लोग अमेरिका में थे, वहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग थी चक दे की, वो रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल में। तो जब यहाँ पिक्चर खुली तो मैंने यश जी को फ़ोन किया वहाँ LA से कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बेटे कोई आया ही नहीं पहला दिन। अच्छा। और ये उम्मीद थी थोड़ी सी कि शायद बहुत कम लोग आए, क्योंकि हमने एक ट्रेलर बनाया था, एक हॉकी दूंगी रख के गाना करके, जिसमें सारे कैरेक्टर्स को तो वो इंट्रोड्यूस किया था। वो ट्रेलर मल्टीप्लेक्स वालों ने वापस भेज दिया था, ये कह के कि लोग हुटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हीरोइन बनेगी, ये हीरोइन, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लेकिन खैर उसके बाद ये फ्राइडे था, संडे तक सारा देश हाउसफुल जा रहा था। तो एक सच बात मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपके मन में ये एहसास है कि नहीं, अगर शाहरुख खान नहीं होते तो क्या ये फिल्म इतनी ही वेल रिसीव्ड होती?
मुझे लगता है 2-3 चीज़ें, एक तो शाहरुख के होने से स्टूडियो बनाने वालों को एक तसल्ली हुई, वो तो होती है ना। बेचने में। हाँ, वो स्टारडम की बात है उनके, वो जो है। दूसरा है कबीर खान और शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन, वो एक आर्टिस्टिक बात है। तो ये हो सकता है कि, मेरे को लगता है शायद, मुझे पक्का नहीं पता क्योंकि वो काफ़ी उन्होंने आर्ट फिल्में भी करी हुई हैं शाहरुख ने, लेकिन शायद शाहरुख की लाइफ की सबसे कम ओपनिंग्स चक दे की होंगी जब जब होगी। तो शायद शाहरुख खान स्टार वो ओपनिंग नहीं लगवा पाया, लेकिन 24 घंटे में शाहरुख खान एक्टर ने सारे हाउसफुल कर दिया, और ऑफ कोर्स बाकी सारे एक्टर्स ने, सिर्फ शाहरुख खान ने नहीं। मतलब अगर एक अच्छी कहानी है तो सुनने वाले बैठे हुए हैं, हाँ, ध्यान बैठे खींचने हैं। की देरी है। हो सकता है सब आपस में मशगूल रहे, कोई सुन नहीं रहा हो, जी। लेकिन जब एक ने सुना, दूसरे ने सुना, ऐसे करके यानी अच्छे काम की इज्जत हो ही जाती है। हाँ, आखिर आखिर में हो ही जाती है। यही है कि अच्छे काम को ऑडियंस तक पहुंचने के रास्ते बाजार में तब बहुत कम हुआ करते थे, आज थोड़े थोड़े खुल रहे हैं। तो अब कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमें क्या पता किसके नोटबुक में अच्छा काम है, होगा। सही बात। लेकिन अब बेटर थोड़ा हो गया, लेकिन बहुत फ़र्क है। मैं कई बार सोचता हूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा, पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन कमी तो नहीं थी ना किसी चीज़ की, खाना पानी ठीक था, अच्छे स्कूलों में गया, हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी। बहुत एडवांटेजेस होते हैं कई बार किसी जगह में बड़े होने के, किसी तरह के स्कूलों में पढ़ने के, जो आपके लिए आगे जाके दरवाजे खोलते हैं। जी। और वो एक सीक्रेट सुपर पावर होती है, छोटी होती है लेकिन होती है। तो इसलिए जब हम अब स्क्रीन राइटिंग फेलोशिप्स करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा इस पे ध्यान रहता है कि यार ये मत देखो इंग्लिश में कौन भेज रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश में भेज रहे हैं ना, पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश भी एक तरह से अब इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन देखो दूसरी लैंग्वेजेस में कौन कौन भेज रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रीन राइटिंग की जो पढ़ाई है, जो खुद सीखना होता है, वो सारी इंग्लिश में है, क्योंकि इंडियन किताबें हैं ही नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं स्क्रीन राइटिंग फेलोशिप्स और चूज़ करने में, क्योंकि पता है कि सिर्फ एक सही ख़ास जगह पे पैदा होने से या ख़ास लैंग्वेज जानने से आप आगे बढ़ सकते हैं या पीछे बढ़ सकते हैं, और आपका टैलेंट कहीं शॉर्ट चेंज हो सकता है। तो जहाँ मौका मिले हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा पंप कर दें वहाँ पे। हाँ।